ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है। अभी आप जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को सुन रहे थे, जो मोहन भागवत को जिस तरह से नसीहत देते हुए नजर आए। क्योंकि मोहन भागवत बीते दिनों बयान दिए थे कि हर एक मस्जिद में शिवलिंग क्यों तलाशना, ये सही काम नहीं है। जिसके बाद से संत समाज का जिस तरह से तीखी प्रतिक्रिया आई है। और ये जो आपके राम भद्राचार्य जी जो महाराज हैं, ये बीजेपी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और आए दिन मोदी जी का सपोर्ट में ये बयान देने का काम करते हैं। अब जिस तरह से मोहन भागवत का बयान इनको खराब लगा है, क्योंकि इनके अनुसार हर जगह मतलब खुदाई होना चाहिए, क्योंकि सही काम हो रहा है और योगी जी सही काम कर रहे हैं। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी आप स्वामी जो राम भद्राचार्य जी महाराज हैं, जो जगत गुरु के नाम से जाने जाते हैं, इनका बयान अभी काफ़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। क्योंकि मोहन भागवत को लेकर के जिस तरह से ये बयान दिए हैं, और इनका कहना है कि मोहन भागवत हिंदू समझदार जो हिंदू समाज है उसका ठेकेदार नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म को लेकर के उनके पास कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है। क्योंकि जो मतलब हिंदू जो सभ्यता संस्कृति का जो धरोहर है, वो रक्षा करना हिंदुओं का काम है। और मोहन भागवत जिस तरह से आपका जो बात कर रहे हैं, वो सही बात नहीं कर रहे हैं। पहले आप जो आपके हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज क्या बोल रहे हैं, पहले आप सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। वो हमारे अनुशासक रहे हैं, हम उनके अनुशासक हैं। इन दिनों हम देख रहे हैं कि आरएसएस चीफ जो मोहन भागवत, उनका एक बयान बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। उनका कहना है कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे जानबूझ करके उठाए जा रहे हैं, उसके नहीं करके एकत्र होना चाहिए। एकत्र होना चाहिए, पर अपने ऐतिहासिक संपत्ति थोड़ी किसी को दे देनी चाहिए। ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है कि उनकी बात हम मानते रहें। वो हमारे अनुशासक रहे हैं, हम उनके अनुशासक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर जगह खुदाई करके मंदिरों के अवशेषों को ढूंढना सही नहीं है। ये कौन होते, मैं 20 बार कह रहा हूँ, हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो तो नहीं ठेकेदार है। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के लिए हाथ में है, उनके हाथ में नहीं। वो किसी एक संगठन के प्रमुख बन सकते हैं, हमारे नहीं। संपूर्ण भारत के वो प्रतिनिधि नहीं है। राम मंदिर को भी लेकर के उन्होंने कहा कि ऐसे ही मुद्दे ढूंढा जा रहा है ताकि हिंदू चेहरा, हिंदू नेता और कोई बन जाए, जैसे मोदी जी बने हैं। नहीं, ये दुर्भाग्य है उनका, ये वक्तव्य उनका पूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको क्या नहीं मिला? उनको स्वयं जेट की सुरक्षा मिली, सब कुछ उनको मिला है। अभी आप राम भद्राचार्य जी महाराज को सुन रहे थे, जो जगत गुरु के नाम से ये जाने जाते हैं। ये जिस तरह से खुदाई का सपोर्ट करते हुए नजर आए। क्योंकि बीते दिनों मोहन भागवत जो बयान दिया कि हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना सही बात नहीं है। क्योंकि जब स्थान में आप परिवर्तन ही नहीं कर सकते हैं, तो खुद के आपको क्या मिलेगा? बीजेपी को वोट मिलेगा। लेकिन आरएसएस प्रमुख का जो बयान है, उसको लेकर के जिस तरह से अब ये जगत गुरु जो हैं आपके राम भद्राचार्य जी महाराज, इनका जो बयान आया है, आप सुने ही जिस तरह से ये बोल रहे थे कि मोहन भागवत ठेकेदार नहीं है हिंदू धर्म का। और मोहन भागवत को लेकर के जिस तरह से कड़ी प्रतिक्रिया दिए हैं आपके जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज, जिसके बाद से अब ऐसा लग रहा है कि आरएसएस और जो आपका हिंदू संगठन जो है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या आपका हिंदू सेना हो या आपका और भी जो हिंदू संगठन है, वो ऐसा लग रहा है कि अब जो आरएसएस का हुक्म पहले जो हिंदू संगठन जो थे वो मानते थे, वो अब ऐसा लग रहा है कि आरएसएस का हुक्म अब हिंदू संगठन मानने को तैयार ना हो। क्योंकि जो विभिन्न मुद्दा उठा है यूपी में, संभल हो का मथुरा हो, जैसे विभिन्न मुद्दा जो उठा हुआ है, बीते दिनों ज्ञान वापी का भी मुद्दा उठा, जिसको लेकर के संत समाज का कहना है कि जो हिंदुओं का जो पुराना धरोहर है वो हिंदुओं को मिलना चाहिए। अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में खुदाई पर राजनीति छिड़ा हुआ है, और राम भद्राचार्य जी महाराज जो जगत गुरु के नाम से जाने जाते हैं, ये खुदाई का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये बीजेपी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और आए दिन बीजेपी कैसे सत्ता में बने रहे उसको लेकर के बयान भी देते हैं। और कट्टरवादी हिंदू अपने आप को साबित करने में हर समय लगे रहते हैं आपके जो हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज। लेकिन राम भद्राचार्य जी महाराज को थोड़ा सोचना चाहिए कि भारत विविधता में एकता भारत की पहचान है। अगर आप खुदाई का इस तरह से सपोर्ट करेंगे तो सही नहीं है। क्योंकि आपसी भाईचारा को खोदना सही बात नहीं है। और खोद के क्या मिलेगा, जब 1991 में एक कानून बन गया है कि आप किसी भी पूजा पाठ का स्थल में बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो खुदाई से क्या मिलेगा? बीजेपी को वोट मिलेगा 2027 में विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि आपके जो रामदेव बाबा हैं वो भी कड़ी प्रतिक्रिया दिए हैं कि मोहन भागवत को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो आक्रांता आए, जो हमारे मंदिरों को तोड़े, वो मंदिर तो हमें वापस मिलना चाहिए। अब जिस तरह से आरएसएस का बयान को अब जिस तरह से जो
हिंदू संगठन पहले आरएसएस के राह पे चलती थी, वही हिंदू संगठन अब जिस तरह से आरएसएस से राह अपना अलग कर रहा है, अब आने वाले समय में आरएसएस का मुश्किल जिस तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि आरएसएस का बात ऐसा लग रहा है कि ना मोदी जी मान रहे हो, ना योगी जी मान रहे हो, ना जो धार्मिक गुरु हैं वो मान रहे हो, क्योंकि अब सब जिस तरह से मोहन भागवत को नसीहत दे रहे हैं, तो आने वाले समय में मोहन भागवत क्या करते हैं देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।